गजा पट्टी एक बार फिर दुनिया की आंखों के सामने मानवता के सबसे भयावह चेहरों में से एक बन चुकी है। भूख, गोलीबारी, लाशें और लूट का मिला जुला मंजर एक ऐसे युग की कहानी कहता है जहां रोटी पाने के लिए भी इंसानों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है। इसी संकट के बीच शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और इजराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने गुपचुप तरीके से गजा के सबसे दक्षिणी शहर रफा का दौरा किया है। वे वहां गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF द्वारा चलाए जा रहे एक सहायता वितरण केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। हालांकि इस दौरे की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन एक अमेरिकी अधिकारी ने पहचान गुप्त रखते हुए इसकी पुष्टि की है। GHF के चारों वितरण केंद्र इजरायली सेना द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित हैं और सभी केंद्रों पर पिछले कुछ महीनों में हिंसक भीड़, गोलीबारी, भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। राहत पाने की उम्मीद में पहुंचे ये लोग या तो इजरायली गोलीबारी में मारे गए या फिर अफरा तफरी में कुचल दिए गए। इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने केवल चेतावनी के तौर पर गोली चलाई है, जबकि GHF का कहना है कि उनके सुरक्षा गार्ड्स ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ मिर्ची स्प्रे या चेतावनी फायरिंग का इस्तेमाल किया है। लेकिन स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि अस्पतालों और मानवीय संकटों की रिपोर्ट्स के इस दावे को झुठलाती है। संयुक्त राष्ट्र की इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन यानी IPC ने चेतावनी दी है कि गजा में अब वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ फेमाइन यानी सबसे खतरनाक स्तर की भूखमरी सामने आ चुकी है। 2.5 महीने यानी 2.5 महीने तक पूरी तरह से सहायता रोके जाने के बाद अब भले ही सीमित मात्रा में मदद आ रही हो, लेकिन उसका जमीन पर वितरण लगभग असंभव हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के कार्यालय OCHA की एक वीडियो रिपोर्ट में देखा गया है कि जैसे ही सहायता ट्रक सीमा पार करते हैं, हजारों लोग उन पर टूट पड़ते हैं। कई बार ये ट्रक सड़कों पर ही गैंगों द्वारा लूट लिए जाते हैं, जिनके हाथों में चाकू, कुल्हाड़ी और बंदूकें होती हैं। ये सारा सामान या तो काला बाजार में बेचा जा रहा है या वहाँ के जो लोकल माफिया हैं उनके द्वारा जमा किया जा रहा है। हमारी आंखों के सामने मदद का हर बैग ट्रक से उतारकर लूट लिया जाता है। लोग इतने भूखे हैं कि उन्हें कानून या सुरक्षा की कोई परवाह ही नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW ने शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में GHF के वितरण मॉडल को विफल और मिलिट्रीकृत बताया है, यानी मिलिटराइजेशन बताया है, जिसने मानवीय सहायता को एक खूनी संघर्ष में बदल दिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह पूरी प्रणाली जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने की बजाय उन्हें और ज्यादा खतरे में डाल रही है। इस दौरे का मकसद भले ही सहायता वितरण में सुधार बताया गया हो, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि इससे कहीं ज्यादा जटिल है। एक सप्ताह पहले ही अमेरिका ने कतर में हो रही संघर्ष विराम वार्ता से खुद को अलग कर लिया था और इसके लिए सीधे हमास को जिम्मेदार ठहराया था। इस पूरी मानवीय त्रासदी की जड़ें 7 अक्टूबर 2023 को हुए उस हमले से हैं जब हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर दिया था और 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया था। जवाब में इजराइल द्वारा शुरू की गई सैन्य कार्रवाई में अब तक 60,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। ये आंकड़े गजा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं, जिसे UN और अन्य संस्थाएं विश्वसनीय मान रही हैं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।